शोर के दा वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के वीडियो में बात करते हैं स्टूडेंट जॉब्स को लेके कि जब स्टूडेंट का कोर्स फिनिश हो जाता है ना भाई, मास्टर्स कोर्स, उसके बाद उसको आयरलैंड में जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, और मिलती है तो कितनी की सैलरी होती है, कैसे वो अप्लाई कर सकता है, और अगर जिनको नहीं मिलती है वो क्या करते हैं भाई। ये बहुत बड़ा टॉपिक रहने वाला है आज का। तो कोई भी चैनल पर न्यू आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो भाई सबसे पहले तो आज का वेदर चेक करो। पीछे धूप है ना, ये बस धूप भाई होते ना हाथी के दांत दिखाने के और डराने के ओर, बस ये वैसी ही धूप है भाई। प्रॉपर समर तो भी शुरू नहीं हुई है, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। टाइम चेंज होने वाला भाई मार्च, एंड ऑफ मार्च में भाई 1 घंटा टाइम में भाई फ़र्क आ जाएगा, तो फिर दिन थोड़े और बड़े हो जाएंगे भाई। तो मगर हाँ, ठंड बहुत है अभी भी। आपको जो फील है ना इस टाइम, वो है 0 से 1 डिग्री, बट धूप निकली हुई है तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बट ठंड अभी भी भाई बहुत है। तो हाँ जी भाई, लोग बात करते हैं स्टूडेंट जॉब्स को लेके कि आप लोगों का बहुत सा क्वेश्चन भाई मुझे में से मिलता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे, कि भाई एक वीडियो इस पे भी बनाओ कि स्टूडेंट जब कोर्स फिनिश करता है ना अपना आइलैंड में, तो वो जॉब से कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन सी वेबसाइट्स है, ठीक है, क्या सैलरी वगैरह है, और अगर जॉब नहीं मिलेगी उसको तब वो क्या करेगा। तो ये वीडियो इसी के बारे में भाई होने वाली है। तो भाई जल्दी से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैंने काफ़ी बारी बता रखा है भाई अपने ब्लॉग्स में। कोई भी यहाँ पे मास्टर्स पे आता है स्टूडेंट, 1 साल का कोर्स होता है मास्टर, उसको 2 साल का फिर PSW मिल जाता है, पोस्ट वर्क परमिट उसको बोलते हैं। कि जब उसका कोर्स खत्म होता है उसको 2 साल का मतलब स्टैम्प मिल जाती है, 2 साल का वीज़ा मिल जाता है। उसमें वो एक तो आराम से जॉब करे, जो वो जॉब कर ही रहा है, पार्ट टाइम वगैरह जो भी कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद अपनी फील्ड में जो उसका कोर्स था ना, उसी फील्ड में भाई अगर आपको जॉब चाहिए तो वो 2 साल होते हैं आपके पास जॉब फाइंड करने के लिए, ठीक है। उसमें आपको क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट भी मिल सकता है, और जर्नल वर्क परमिट भी आप ले सकते हो। बट वही 2 साल होते हैं भाई आपको स्पॉन्सरशिप आयरलैंड में फाइंड करनी होती है, अगर आपको कंटिन्यू भाई रहना है आयरलैंड में तो। और भाई एक और बात बता दूं आपको, आई थिंक सबको पता ही है भाई, आयरलैंड एक IT हब है। IT हब है भाई, जैसे अपने इंडिया में बेंगलोर वगैरह हो गया, सिंगापुर हो गया, तो भाई आयरलैंड भी एक बहुत बड़ा IT हब है। गूगल से लेके IBM, माइक्रोसॉफ्ट, HP, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे सब ही कंपनीज़ हैं भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IT की लाइन में बहुत स्टूडेंट आते हैं, बहुत बहुत आते हैं, मतलब मास्टर्स करने ना यहाँ पे, एक IT की लाइन को लेके और एक मेडिकल लाइन को लेके। तो ये 2 चीज़ों का आयरलैंड काइंड ऑफ एक हब है। तो जब भी किसी का कोर्स पूरा अपना फिनिश होता है ना मास्टर्स, वो इन दोनों लाइनों में ही मेन ज़्यादा जाते हैं, या फिर अकाउंटेंसी की लाइन में, फाइनेंस की लाइन में। तो भाई लोग, कोर्स पूरा ख़त्म होने के बाद जो आपका मास्टर्स है 1 साल की पूरी हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद आपको 2 साल का PSW मिल जाता है, ठीक है। उस पर आप काम कर सकते हो फुल टाइम, ठीक है, जो भी आप काम कर ही रहे थे ड्यूरिंग योर स्टडी वीज़ा, ठीक है। उसके साथ साथ, काम के साथ साथ, आप यहाँ पे अपना जो स्पॉन्सरशिप वगैरह, जो वर्क परमिट जिसको बोलते हैं, वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड कर सकते हो, कौन कौन सी वेबसाइट्स वगैरह है। पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बोलूँगा कि लिंक्डइन का आपको सारों को पता होगा, अधिकतर अकाउंट सभी का है। जिसका नहीं है तो प्लीज़ अकाउंट बना ले। वैसे तो अधिकतर लोगों का इंडिया से जब वो आते हैं ना अपनी कंट्री से, अकाउंट होता है, तो लिंक्डइन का ज़रूर भाई अकाउंट बना लें। उसके बाद आयरलैंड में आके जब आपका कोर्स वगैरह फिनिश हो गया, ठीक है, वेबसाइट्स हैं थोड़ी बहुत, जैसे इंडीड हो गई .ai, irishjobs.ai, publicjobs.ai, jobs.ai, ऐसी काफ़ी साइटें हैं भाई। मैं तो कहता हूँ जब आपका कोर्स वगैरह फिनिश हो जाता है ना, साथ के साथ अप्लाई करते रहो। कहीं ना कहीं तो भाई आपको इंटरव्यू की कॉल, फिर इंटरव्यू में आगे राउंड वगैरह होता है, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, तो कहीं ना कहीं तो भाई एडजस्टमेंट हो ही जाती है। बट हाँ, जॉब्स अप्लाई करते रहना, जोन सी भी आपकी लाइन है। और भाई किसी को जॉब जल्दी मिल जाती है, किसी को जॉब लेट मिलती है, तो कोई उम्मीद ना छोड़ें भाई। जब तक आपके पास वीज़ा है ना 2 साल का, तब तक आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि 2 साल का आपके पास पक्का वीज़ा है, रह सकते हो
काम भी कर सकते हो साथ में, साथ के साथ अपने खर्चे वगैरह निकालने के लिए, और अपनी स्पॉन्सरशिप भी भाई आप फाइंड कर सकते हो। तो मैं तो यही बोलता हूँ, किसी की 6 महीने में भी लग जाती है, किसी की 1 साल बाद, किसी की जब एकदम वीज़ा ख़त्म होते होते भाई तब उनकी जॉब वगैरह लगती है। तो लगे रहो, ठीक है, लगे रहो। जोन सी भी आपकी फील्ड है, ये 5-6 साइटें हैं। बाकी आप गूगल पे सर्च मारोगे ना जॉब्स के लिए, आपको बहुत साइटें मिलेंगी google.ai पे। बाकी भाई रियलिटी ये है कि आईटी जॉब्स को लेके ना अभी वो कहते हैं ना भाई हाथ तंग है, वो है, सिचुएशन टाइट है। जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है, स्पेशली फ्रेशर्स को जो एकदम ही ग्रेजुएशन अपना करके, अपना मास्टर्स कोर्स करके भाई वो फ्री हुए हैं और वो जॉब अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा मुश्किल है। बाकी भाई आपका लक भी होता है, किसी किसी को भी मिल जाती है विद इन 6 मंथ्स, और कहीं कहीं को भाई 1.5 साल 2 साल भी लग सकते हैं। बट अभी की जो मार्केट है ना एट द मोमेंट, वो बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। तो इसमें लोग क्या करते हैं कि कोई तो भाई हौसला छोड़ के वापस ही चले जाते हैं कि यार चल अब यहाँ सेटलमेंट हो नहीं रही है, तो वापस ही चलते हैं। 2 साल का जब उनका वीज़ा 1 आधा महीने का रह जाता ना, तो फिर वो वापस चले जाते हैं। कोई कोई टिके रहते हैं यहाँ पे, कोई कोई अगर आपको अपनी फील्ड में ना जैसे क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, कोई क्या करते हैं फिर वो जर्नल वर्क परमिट की तलाश में लग जाते हैं। जर्नल वर्क परमिट में भाई आप किसी भी स्टोर वगैरह से, रेस्टोरेंट से, टेक वे से भाई आपकी, तो भाई जनरल वर्क परमिट भी आप किसी भी टेक वे से, स्टोर वगैरह से, टेस्को, डंस वगैरह अगर ये निकालते हैं, तो मैंने देखा है कि टेस्को वालों ने भी निकाले हैं भाई कुछ जर्नल वर्क परमिट। तो आपके ऊपर है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपको हो गए 1-2 साल, 1.5 साल, अगर आप फुल टाइम लगे हो, ठीक है, अच्छे वर्क करो, हार्ड वर्क करो, तो आप अपने मैनेजर वगैरह से रिक्वेस्ट कर सकते हो। और मैंने ये देखा भी है कि टेस्को में भाई जर्नल वर्क परमिट निकले भी हैं बंदों के ना, बट डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है। तो बाकी भाई पहली ट्राई अपनी क्रिटिकल स्किल वाली साइड में ही रखना, क्योंकि उसमें है कि अगर आपका कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है उसमें, ठीक है, स्पॉन्सरशिप आपको मिल जाती है, तो आपकी स्टैम्प 4 वगैरह जल्दी हो जाएगी, मतलब पीआर आपकी जल्दी हो जाएगी 2 साल के बाद। वहाँ पे जर्नल में आपको 5 साल लगेंगे, बट दोनों का सेम टाइम ही पड़ता है सिटीजनशिप जब आप अप्लाई करते हो, 5 साल वहाँ, 5 साल वहाँ। तो मेनली लोग ज़्यादातर तो पहले क्रिटिकल स्किल के पीछे ही भागते हैं कि वहाँ पे कहीं जुगाड़ हो जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर बाद में भाई जर्नल वर्क परमिट के वहाँ जाते हैं कि चल यार वहाँ नहीं हो रहा, तो होपफुली वहाँ पे कोई बात बन जाए। और भाई दोनों की अपनी अपनी सैलरी है, जर्नल की अपनी है और क्रिटिकल स्किल की अपनी है। 2025 में वो बोल रहे थे बढ़ेगी, बट बढ़ी नहीं है। अगर आप गूगल पे खुद देखोगे ना कि क्रिटिकल स्किल 2025 की क्या सैलरी है, तो आपको सारा कुछ आ जाएगा। तो मगर मेरे एक दोस्त की भाई जॉब लगी थी लास्ट नवंबर-दिसंबर में, उसका वीज़ा काइंड ऑफ फिनिश होने ही वाला था, 3-4 महीने रह गए थे, बट उसको चलो जैसे ना करके 2 साल के बाद स्पॉन्सरशिप मिली। वो मिली कहीं बाहर, काउंटी डोनेगल साइड, और वो रहता है डबलिन में है, तो वो वर्क फ्रॉम होम ही करता है। वो महीने में एक बार उसको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि किसी भी काउंटी में आपको जॉब मिलेगी ना, अगर आप डबलिन में रहते हो, किसी भी काउंटी में अगर आपको क्रिटिकल स्किल वर्क पर मिलता है, वहीं मूव हो जाओ भाई, वहीं मूव हो। क्योंकि आपको मेन आपको क्या करना है कि आपको स्पॉन्सरशिप से मतलब है, ठीक है। ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम होता है आईटी सेक्टर में, ठीक है। अगर आपको हफ्ते में अगर 1-2 दिन भी जाना पड़ा तो कोई नहीं। और एक से बात हो रही थी कि उसको जैसे उसका मास्टर्स कंप्लीट हुई, ठीक है, 6 महीने में भाई उसकी जॉब लग गई आईबीएम में, और किसी की भाई गूगल में लग गई। तो डिपेंड है, मार्केट तो डेफिनेटली टाइट है, ये जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैंने तभी बोला भाई थोड़ा आपका लक भी काम करना चाहिए इसमें। बाकी भाई जो रब को मंजूर, बट ये है कि हाँ, हिम्मत मत छोड़ो, लगे रहो। अगर क्रिटिकल स्किल में जुगाड़ नहीं होता है तो जर्नल में भाई कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ करवाओ, और जब तक आपके पास एटलीस्ट वीज़ा है 2 साल तक का, तो आप लगे रहो। और किसी किसी केस में तो भाई मैंने ये भी देखा है कि 2 साल का जब वीज़ा ख़त्म हो गया ना, आपको एक्सटेंशन भी देते हैं कि चलो आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप लगे हुए हो। तो मैं सारों के केस में नहीं मैं बोल सकता हूँ, बट मैंने देखे मेरे यार दोस्त कि उनको 6-6 महीने की भी भाई एक्सटेंशंस मिली है, जब उनका 2 साल का जो IRP है वो ख़त्म हो गया तब। और भाई मैंने वो भी लोग देखे हैं जो बेचारे वापस चले गए। मेरे सामने की बात है कि एक लड़के को जॉब नहीं मिली और सैलरी ज़्यादा थी,
जैसे क्योंकि सैलरी आपको पता है यार ना एवरी ईयर ही बढ़ रही है। इस साल अभी उन्होंने नहीं बढ़ाई है 2025 में, बट 23 में 24 में ना 4-4 5-5 हज़ार दोनों वर्क परमिट्स की सैलरी बढ़ रही है। तो फ्रेशर्स को इतनी सैलरी अभी देते नहीं। पहले होता था 28-30 हज़ार का ज़माना, उसमें सबका हो जाता था, आपको सैलरी इतनी दे देते थे। बट अब थोड़ी सैलरी भाई बढ़ गई है। तो अब वो ये सोचते हैं कि जो बंदे ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ के ग्रेजुएट्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी यूरोपियन सिटीजनशिप है, तो वो उनको ज़्यादा वो देते हैं कि चले यार इनको हम थोड़ी कम सैलरी में रख लेंगे। मगर वो फिर वर्क परमिट वगैरह के स्पॉन्सरशिप वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती कोई कंपनियाँ ना। तो ये भी एक रीज़न है लोगों का वापस जाने के लिए। तो ये थी भाई लोग आज की एक छोटी सी वीडियो अबाउट स्टूडेंट्स की कैसे वो भाई जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी साइटें हैं, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ भाई लगे रहो, जब तक आपके पास वीज़ा है ना, जब तक तो लगे रहो भाई, हिम्मत मत हारो। कहीं ना कहीं भाई अगर लिखा होगा तो जुगाड़ हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आज की व्लॉग को भाई यहीं एंड करते हैं एंड आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।